हेलो एंड वेलकम टू डिलीशियस क्रेविंग्स किचन। आज हम बनाने वाले हैं खसखस बादाम का हलवा। जी हाँ, आपने सही सुना, खसखस बादाम का हलवा। सेहत का खजाना है ये हलवा, क्योंकि ये हलवा खाने से आपको हर तरह की बीमारी या हर तरह की तकलीफ से निजात मिल जाएगी। क्योंकि केवल 2 चम्मच खसखस बादाम का हलवा थोड़े से दूध में गर्म करके खाने से आपको कमर दर्द, घुटनों का दर्द, एड़ी का दर्द, अनिद्रा, किसी भी तरह का स्ट्रेस या फिर बॉडी में किसी तरह का पेन हो, सर्दी, खांसी, जुकाम, अस्थमा, इन सारी चीजों में हेल्प करता है केवल 2 चम्मच खसखस बादाम का हलवा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे 100 ग्राम खसखस, जिसे मैंने अच्छी तरह से धोकर रात भर भिगो के रखा था, और 100 ग्राम ही मैंने लिए हैं बादाम। इसे भी मैंने अच्छी तरह से धोकर भिगो दिया था। आपको इन्हें रात को ही भिगोना है, कम से कम 6 से 8 घंटे तक ये अच्छी तरह से भीग जाएं, तो हमें इसे पीसने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होती है। तो देखिए, अब हम बादाम को छील लेंगे। इसे रात को भिगोने की वजह से ये काफी अच्छी तरह से छिल जाते हैं। सारी बादाम इसी तरह से मैं पील कर लूंगी। तो देखिए, सारी बादाम मैं अच्छी तरह से पील कर चुकी हूँ। अब हम इन दोनों चीजों को एक ग्राइंडिंग जार में बहुत फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि आप जब इसे पीसते हैं तो मिक्सर का बिल्कुल छोटा सा जार लें, ताकि बहुत फाइन पेस्ट बने इन दोनों ही चीज़ों की। 4 से 5 बड़े चम्मच खसखस डाल दीजिए इस जार में, और इसमें डालिए अब 2 से 3 बड़े चम्मच दूध। तो दूध डालकर आपको इसे बहुत अच्छी तरह से इसकी फाइन पेस्ट बनानी है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसे अच्छी तरह से पीसना है, क्योंकि इसे पीसने में थोड़ा सा वक्त लगता है, और ये बिल्कुल भी दानेदार ना रहे, इस बात का ख्याल रखिएगा। कुछ इस तरह से फाइन पेस्ट चाहिए आपको। आप जब इसे हाथ से महसूस करेंगे तो बिल्कुल भी दाना महसूस नहीं होना चाहिए, बहुत ही फाइन सी पेस्ट हो जानी चाहिए, कुछ इस तरह से। तो इसी तरह से मैं बादाम को भी पीस लूंगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हमने लिया है ये 1 बोल खसखस, और इसी के साथ साथ मैं लूंगी 1 बोल घी। बस अब ले लीजिए एक मोटे तले वाला बर्तन और इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। गैस के फ्लेम को रखिए बिल्कुल लो, और डाल दीजिए ये 1 बोल घी। तो घी जैसे ही गर्म होता है, हम इसमें डालेंगे ये पिसी हुई खसखस। तो खसखस डालने के बाद इसे हमें कंटिन्यूसली चलाना है उस वक्त तक जब तक कि ये पूरी तरह से चॉकलेट ब्राउन ना हो जाए। शुरू में आपको लगेगा कि ये घी बहुत ज्यादा है, लेकिन खसखस इस घी में ही अच्छी तरह से पकने वाली है। खसखस की जितनी भुनाई होगी ना, उतना ही आपका ये हलवा स्वादिष्ट बनेगा। और आप देखेंगे करीब करीब 15 से 20 मिनट के अंदर ये खसखस जो है थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, हल्की सी पक जाएगी। इस घी में आपको इसे बहुत अच्छी तरह से भूनना है, और जैसे ही इसकी थोड़ी सी भुनाई हो जाती है, हम ये घी निकाल लेंगे। और देखिए, खसखस अब अच्छी तरह से भुन चुकी है। तो इस स्टेज पे आपको इसमें से घी निकाल लेना है। ये हमने इसलिए किया था कि अगर घी ज्यादा होता है तो खसखस की भुनाई बहुत आसान हो जाती है, वरना यही प्रोसीजर कम से कम आपको 1 घंटे तक करना पड़ेगा। आप चाहे तो कम घी में भी इसकी भुनाई कर सकते हैं। बस इसी तरह से धीमी आंच पर इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए आप इसे अच्छी तरह से भूनते रहिए। और इस स्टेज पर अब हम इसमें डाल देंगे बादाम की पेस्ट। तो बादाम को भी मैंने उसी तरह से दूध डालकर बहुत अच्छी तरह से फाइन पेस्ट बना ली है। तो जब तक खसखस 50% अच्छी तरह से भुन नहीं जाती, तब तक आप बादाम की पेस्ट बिल्कुल ना डालिएगा। और अब बादाम को भी हमें बहुत अच्छी तरह से भुनना है। तो दोनों ही चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लीजिए, और अब इसे कंटिन्यूसली आप चलाते रहेंगे, क्योंकि बादाम जो है वो नीचे लगने लगती है। तो धीमी आंच पर बहुत पेशेंस रखते हुए आपको इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि बादाम जो है वो भी अच्छी तरह से भुनती जाएगी और अपना ऑयल रिलीज करती जाएगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बादाम में भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है। इसमें अपना ही ऑयल होता है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बादाम खाने से हमारी मेमोरी शार्प होती है, और बादाम और खसखस की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, इसलिए हमें इन्हें सर्दियों में जरूर खाना चाहिए।
तो देखिए अब खसखस और बादाम बहुत अच्छी तरह से भुनने लगे हैं और अपना घी छोड़ने लगे हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो है ये हांडी का तला भी छोड़ने लग जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारा जो हलवा है अब सही ढंग से बन रहा है। इसकी बहुत अच्छी भुनाई करनी है आपको। आप देखेंगे कि आपके पूरे घर में इस खसखस बादाम की खुशबू पूरी तरह से फैल चुकी होगी। देखिए हमारे हलवे की भुनाई बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है। इसका कलर काफ़ी अच्छा आ चुका है। तो अब इस स्टेज पे इसमें हम डाल देंगे करीब करीब 1 लीटर दूध। आप दूध कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे वो गाय का दूध हो या भैंस का दूध हो। आपको करीब करीब 1 लीटर दूध लेना है। इसे अब अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। गैस के फ्लेम को कर लीजिए हाई ताकि इसे एक उबाल आ जाए और इसमें डालिए थोड़ी सी इलायची फ्लेवर के लिए। और इसी के साथ साथ हम इसमें डालेंगे अब 1 बोल चीनी। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चीनी निकाल ली है, मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही थी। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब चीनी डालने के बाद गैस के फ्लेम को हाई कर लीजिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ढक्कन लगाकर इसे थोड़ा सा पकने दीजिए। ढक्कन लगाने की वजह से आप देखेंगे कि इसे बहुत जल्दी उबाल आ जाएगा और चीनी की वजह से काफ़ी पतला हो चुका होगा। जैसे ही इसे उबाल आ जाता है गैस के फ्लेम को कर लीजिए अब लो और ढक्कन लगाकर अब इसे करीब करीब 1 घंटे तक पकने दीजिए ताकि पूरा दूध जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो खसखस और बादाम है ये दूध एब्जॉर्ब करने लगेंगे और घी छोड़ने लगेंगे। तो आपको बीच बीच में से ये ढक्कन हटाते हुए इसे थोड़ा सा चला लेना है ताकि ये नीचे लगे नहीं। और जब आपको लगे कि ये हलवा जो है वो अपना घी रिलीज करने लगा है कुछ इस तरह से, इसका मतलब है कि हमारा हलवा अब पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो अब एंजॉय कीजिए ये खसखस बादाम का हलवा। आप इसे स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में करीब करीब 15 दिनों तक। जब भी आपका मन करे इसे खाने का तो सिर्फ 2 चम्मच खसखस बादाम का हलवा निकाल लीजिए और थोड़े से दूध में केवल 4 या 5 चम्मच आप इसमें दूध डालिए। उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, गर्म कर लीजिए और खा लीजिए इस हलवे को। और अगर आप इसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं और ज़्यादा दिन तक इसे खाना चाहते हैं तब आप इसमें दूध बिल्कुल ना डालिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ आपका ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा कि जब आपने ये हलवा बनाया तो कैसे बना था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिलती रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।